निराला स्वीट जो मिठाइयों का सबसे बड़ा बिजनेस था, जिसकी लाहौर के अंदर 39 ब्रांचें और पूरे पाकिस्तान के अंदर कमोबेश 50 ब्रांचेस और एक दुबई और एक शारजा के अंदर मौजूद। फिर कैसे 2016 तक वो जो मिठाइयों का बादशाह कहलाया जाता था, जिसका सबसे बड़ा बिजनेस था, फिर आखिर क्यों वो हीरो से जीरो हो गया और आज उसका मालिक एक किराए के मकान में रहने पर मजबूर है। इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट MM आकाश राजपूत। अगर आपने हमारे YouTube चैनल और फेसबुक को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। निराला स्वीट की बुनियाद सन 1948 में एक कश्मीरी शख्स ताज निराला ने रखी थी, जिसका पहला कारोबार सिंधी चादरों का था। इंडिया और पाकिस्तान की अलहदगी के बाद जब वो लाहौर आए थे तो यहाँ का मौसम सरमा बहुत कम वक्त का था, तो उनका यहाँ कारोबार चलना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने यहाँ के लोगों का इंटरेस्ट देखा तो उन्हें मालूम हुआ तो कि यहाँ के लोग सुबह के नाश्ते और मिठाइयों के बहुत बड़े दिलदादा हैं। तो उन्होंने सुबह हलवा पूड़ी का नाश्ता शुरू किया। इनकी पहली दुकान फ्लेमिंग रोड पर, जहाँ पर नाश्ते में रबड़ी और हलवा पूड़ी पेश की जाती थी। जब उनका नाश्ता पॉइंट अच्छा चलने लगा तो उन्होंने साथ में मिठाइयाँ बनाना भी शुरू कर दी। वक्त के साथ साथ उनकी मिठाइयाँ भी मशहूर होने लगी और लोग दूर दराज से उनके पास मिठाइयाँ लेने आने लगे। जब काम ज्यादा बढ़ने लगा तो ताज का बेटा फारूक भी इसी शोबे से मुंसलिक हो गया और फिर फारूक ने इसके लिए मेहनत की। एक मर्तबा वो पेरिस गया, वहां की पेस्ट्री शॉप से मुतासिर होकर फारूक को भी ख्याल आया कि अपना कारोबार बढ़ाया जाए और नए नए तरीके से मिठाइयां बनाना शुरू कर दी। और जल्द ही फारूक ने इस कारोबार को अपनी मिठाइयों, एंटरप्रेन्योरशिप और खैरात की वजह से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ताजदीन अपने वर्कर्स का इतना ख्याल करते थे कि पूरा दिन आग की वजह से जो लोग खड़े होने की वजह से झुलस जाया करते थे, उनके लिए हकीम से एक खास दवा बनवाई। ये दवा ऐसी थी कि वो लगाते और जल्द सेहतयाब हो जाते और ये दवा वो अपने तमाम वर्कर्स को मुफ्त तकसीम किया करते थे। कारोबार अच्छा चल रहा था कि 80 की दहाई आने तक फारूक एक बीमारी में मुब्तला हो गए। ये बीमारी ऐसी थी कि वो अपने काम को जारी ना रख सके और उन्होंने ये कारोबार अपने बड़े बेटे फैसल फारूक को दे दिया। उनकी तब उम्र महज 20 बरस थी। इसके बावजूद ना सिर्फ अपने कारोबार को उसने बढ़ाया बल्कि बैरूनी मुल्क भी अपनी ब्रांचेस खोलने में कामयाब हो गए। यहाँ फैसल फारूक को लगा कि वो जो चाहेंगे कर सकते हैं और जिस काम में भी वो हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगा, और यहीं से इनका जवाल का आगाज हुआ। फैसल फारूक ने जब निराला को कामयाब कर लिया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना डेयरी का भी काम शुरू किया जाए, और डेयरी लगाने के लिए उसने बैंक ऑफ पंजाब से 1.5 अरब रुपए का कर्जा हासिल किया। इसके लिए उसने सारी जायदाद गिरवी रख दी थी। उन्होंने ये रकम भारी सूद पर हासिल की थी, लेकिन यहाँ पर ट्रेजेडी ये हुई कि वो डेयरी की कंपनी ना चला सके, क्योंकि इस कारोबार का उनको कुछ भी तजर्बा नहीं था। 2004 में उन्होंने डेयरी का काम जब शुरू किया तो उनको लगा कि अब वो ब्रांड बन जाएंगे, लेकिन ये कारोबार उनका दर्द सर बन गया और आहिस्ता आहिस्ता वो निराला की आमदनी भी खाने लगी। और फिर वक्त ये आया कि उनके पास बैंक ऑफ पंजाब को सूद क्या दूसरी भी रकम देने के लिए कोई भी रकम मौजूद ना थी, और फिर बिल आखिर 2014 में बैंक ऑफ पंजाब ने उनसे सारी जायदाद जब्त करके नीलाम कर दी और 2016 तक उनकी तमाम ब्रांचेस को बंद कर दिया गया। और अब आपको इसकी कोई ब्रांच या बोर्ड नजर नहीं आएगा। और अब फैसल फारूक 70 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं और लाहौर के अतराफ में किराए के मकान में रहते हैं, जबकि इनके बेटे नौकरियां करके घर चलाते हैं। फैसल फारूक के दोस्त सुहेल शाकिर के मुताबिक फैसल फारूक की जिद की वजह से इनका पूरा खानदान कभी भी एक जगह नहीं रह सका और इसने सबको अपने कारोबार से जुदा कर दिया था। वो एक अमीर बिगड़ा हुआ जिद्दी लड़का था और अपने दादा और वालिद से बिल्कुल मुख्तलिफ था। फैसल फारूक को सूद के पैसों से कारोबार करना और अपने खानदान को कारोबार से अलग कर देना, ये दो गलतियां वो थी जो इस खानदान के कारोबार की बर्बादी की वजह बनी। आपको क्या लगता है कि निराला स्वीट की असल बर्बादी की वजह क्या बनी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।
और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।